हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम मॉक टेस्ट 8 जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपके पास। चलो स्टार्ट करते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन से। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द विच स्टेज ऑफ म्योसिस। तो फर्स्ट का जो आपके पास आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। तो सेकंड का ऑप्शन बी ग्लूटामिक एसिड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो थर्ड का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द मोस्ट abundant and widely distributed tissue in the body of complex animals। फोर्थ का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वास्ट फाइबर जिसको आप फोइलम फाइबर्स भी कहते हैं आर कंपोज्ड ऑफ। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एन एडल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो रेड एल्गी है डिराइव फ्रॉम प्रीडोमिनेंट रेड कलर फ्रॉम। तो 7th का ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू विच फंगल ग्रुप। तो 8th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाय। तो ये बुक लिखी गई है ऑप्शन बी कार्लस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पार्थिनियम, इसको कैरेट ग्रास कहते हैं, केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड बीट एंड कॉजेज। तो 10th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द मिडल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स। तो 11th का है आपके पास ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लीगली परमिसेबल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया फॉर फीमेल एंड मेल इज रिस्पेक्टिवली। तो ये है आपके पास दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना आपके पास, ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, 21 एंड 23 होगी आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसको चेंज कर लेना। 21 एंड 23 ईयर्स आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी आपके पास, ये 21 फॉर गर्ल्स एंड 23 फॉर बॉयज़। ये आपके पास कंपल्सरी एज अब कर दी है जो नया एक्ट है आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है वॉल्टर सटन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स रिक्वायर विच प्रोटीन फैक्टर। तो 14 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स रिक्वायर विच प्रोटीन फैक्टर। तो इसका भी आंसर है रो फैक्टर आपके पास। सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय विच पैथोजेनिक बैक्टीरियम। तो 16 का आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ईस्ट स्पीसीज कॉमनली नोन एज बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट इज। तो 17 का ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच एंजाइम एक्ट एज द मोलिकुलर सीजर्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो 18 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गोल्डन राइस इस वेराइटी ऑफ रिच इन। तो गोल्डन वेराइटी में क्या सबसे ज़्यादा होता है। तो 19 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, नियरली 99% ऑफ इन एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट आर क्लासीफाइड एज। तो ये है आपके पास ऑप्शन बी कॉन्फॉर्मर्स। ये थे आपके पास बायो के फर्स्ट 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास फिजिक्स की 20 क्वेश्चन हैं। 21 से शुरू करते हैं। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो 21 का जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास दैट इज ऑप्शन सी, डिक्रीज exponentially with
time. Question number 22. At room temperature, a rigid diatomic molecule has how many total degree of freedom? तो ऑप्शन बी 5 इसका राइट आंसर है आपके पास. अ स्टेट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन, तो स्टेट वेरिएबल जो है वो आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब रिलेशन अल्फा बीटा और गामा में बताना है आपके पास. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी 1:2:3. क्वेश्चन नंबर 25. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है पास्कल लॉ. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं. विच टाइप ऑफ स्ट्रेस कॉजेज अ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, तो इसका जो 26 का राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. क्वेश्चन नंबर 27 है. हाउ डज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस एज मूव्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज कंटिन्यूसली. क्वेश्चन नंबर 28. इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, 28 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि टेस्ट इजी हैं आपके पास, तो ये नर्सिंग लेवल के ही बनाए गए हैं आपके पास. कितना स्कोर आता है अपना अटैम्प्ट करके ज़रूर स्कोर कमेंट करें आपके पास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो 29 का ऑप्शन बी नेगेटिव. अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट नोटिस दैट मशीन रीड्स लेस देन द एक्चुअल वेट, द लिफ्ट मस्ट बी, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपके पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. विच डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो 32 का आपके पास आंसर है ml-1t-1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33. अ कट डायमंड स्पार्क्स ब्रिलियंट प्राइमली ड्यू टू, तो ये आपके पास मल्टीपल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज मिनिमम फॉर विच कलर ऑफ लाइट, तो वॉयलेट इसका राइट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 35. द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द रूट मीन RMS वैल्यू आपके पास उसको और किस नाम से जाना जाता है आपके पास, तो ये आपके पास वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू है आपके पास. द SI यूनिट ऑफ इफेक्टिव इंडक्टेंस इज हेनरी, ये किसकी इक्विवेलेंट होती है आपके पास, तो ये आपके पास ऑप्शन ए वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. 37 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. अ साइक्लोट्रॉन इज यूज टू, तो हैवी पॉजिटिव आयंस लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल को रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक कंडक्टर, तो ये डिक्रीज होता है आपके पास विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट वन. व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क द ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली बिकॉज, तो 40 का आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41. विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है. डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल आपके पास, तो ये बताता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Ne, नियॉन के साथ, तो ये होगा आपके पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42 ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन BF3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, sp2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 है आपके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, क्वेश्चन नंबर 44 का आपके पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, BF3. विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रोंगेस्ट, तो इसमें से सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं आपके पास. विच गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, एवोगेड्रो नंबर रिप्रेजेंट, तो 47 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, तो 48 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुइस एसिड, तो ये लुइस एसिड है, इसमें से BF3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये है आपके पास CaCl2 0.1 मोलर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास, विच इलेक्ट्रोलाइट शोज मैक्सिमम कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैराडे फर्स्ट लॉ रिलेट्स डिपॉजिट मास विद, तो ये है आपके पास चार्ज पास्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, विच इलेक्ट्रोड एक्ट एज द एनोड इन गैल्वेनिक सेल, तो 53 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, विच लैंथेनाइड शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपके पास ये है आपके पास सीरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच कंपाउंड अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन, तो कैनिज़ेरो में आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड, तो 56 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच कार्बोहाइड्रेट इज रेड्यूसिंग शुगर, रेड्यूसिंग शुगर कहा जाता है आपके पास माल्टोज को। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, DNA कंटेन्स विच शुगर, DNA में जो है वो आपके पास कौन सी शुगर होती है, तो डिऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसमें। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपके पास CO2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक, तो N2 इज द डाईमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 61 से नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर कंपोनेंट ऑफ, तो ये आयुष्मान भारत स्कीम के कंपोनेंट है। ANM की फुल फॉर्म होती है आपके पास ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 64, यूनिसेफ जो वर्क करता है आपके पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइल्ड वेलफेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट बर्थ अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो 65 का ऑप्शन सी BCG। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्रेडिटेड हॉस्पिटल इन इंडिया, तो ये है आपके पास NABH। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच WHO गाइडलाइन इज कॉमनली फॉलोड बाय द हैंड हाइजीन, तो 67 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, विच पल्स इज कॉमनली चेक ड्यूरिंग द एडल्ट CPR, तो ऑप्शन 68 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो पल्स ऑक्सीमीटर। नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, डॉक्टर BC रॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, एड्स कंट्रोल किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, नाको के द्वारा। नाको की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, तो 72 का ऑप्शन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इज नाउ नोन एज, तो 73 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट इंक्लूड, तो ऑप्शन सी इज द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन। तो इसमें आपके पास जो राइट आंसर है आपके पास वो रहेगा आपके पास राइट पेशेंट, 74 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव क्लीन केयर इज सेफर केयर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, WHO। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो 76 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच हेल्थ प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विलियंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया, तो 77 का ऑप्शन इज द राइट आंसर, IDSP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच वन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड स्किन लेयर्स एंड मे अपीयर चेड, तो आपके पास 78 का इसको बोलते हैं 3 डिग्री 1 लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 79 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरनमेंट थ्योरी प्राइमरी एम्फेसाइज्ड ऑन, तो ऑप्शन बी क्लीन एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 80, विच नर्सिंग लीडर डेवलप्ड द नीड थ्योरी, तो ये है ऑप्शन ए वर्जाइना हेडरसन। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके पास, डायरिया ऑरम नर्सिंग थ्योरी इज प्राइमरी बेस्ड ऑन दी, तो 81 का राइट आंसर है आपके पास सेल्फ केयर डेफिसिट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच नर्स इज नोन फॉर डेवलपिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनल थ्योरी। 82 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ से आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। बात करते हैं आपके पास चूज द एंटोनियम ऑफ फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल होती है जो टूटने वाली चीज होती है। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशन। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिनोनियम एलोक्वेंट का आपके पास 85 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ गवर्नमेंट रूल बाय अ किंग और क्वीन, इसको बोलते हैं आपके पास 86 का जो राइट आंसर रहेगा मोनार्की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 87, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो उसको मिंट कहते हैं आपके पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन, ही इज MBA ग्रेजुएट। एम ये आपके पास वोवेल साउंड दे रहा है आपके पास, तो एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 89, सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, एन इंजीनियर आएगा आपके पास। ही प्लेज, तो 90 का आपके पास ऑप्शन सी, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट के साथ द लगता है। क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 का पैसिव टेंस है द कार वॉज रिपेयर्ड यस्टरडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो 92 का ऑप्शन बी, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड चूज करना है आपके पास, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, इन द सेंटेंस द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, द वर्ड ओल्ड इज, तो ओल्ड जो वर्ड है आपके पास दैट इज एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 95, पार्ट ऑफ स्पीच बताना आपके पास ऑल्दो का, तो 95 ये आपके पास एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, शी डिवाइडेड द केक, अगर दो के बारे में बात आ रही है आपके पास तो यहाँ पे आएगा बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। क्वेश्चन नंबर 97, द बॉय हाइड अंडर द टेबल आएगा इसमें आपके पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, आई डैश, तो 98 में आएगा ऑप्शन सी, आई हैव हैड दिस बुक फॉर 2 weeks। क्वेश्चन नंबर 99, दे डैश इन दिल्ली 2019, तो ऑप्शन सी हैज़ बीन लिविंग। लास्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज करना है, डोंट मेक अ नॉइस, तो क्वेश्चन नंबर 100 का ए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू मेक अ नॉइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास जो नेक्स्ट आने वाले मॉक टेस्ट हैं आपके पास उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिसको ग्रुप में ऐड होना है, लिंक आपके पास नीचे कमेंट में पिन किया है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।